ईरान से ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई है जिसने अमेरिका और इजराइल को भी डरा दिया है। ईरान के जाग्रोस पहाड़ अब किसी भी दिन एटम बम के धमाके से थर्राने वाले हैं। गल्फ में परमाणु गुबार उठने वाला है। जमीन के बहुत नीचे ईरान एटम बम बना रहा है, लेकिन एटम बम के धमाके से पहले ईरान ने इजराइल और अमेरिकी मिलिट्री बेस तक एटम बम दागने का इंतजाम भी कर लिया है। आज ईरान ने अपनी वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी जो भयानक तबाही मचाने वाला वॉरहेड ले जा सकती है। इधर ईरान ने धमाका किया और उधर इजराइल ने भी ईरान की सुरंगों में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का ऐलान कर दिया है। जमीन पर ईरान का पहाड़, नीचे है न्यूक्लियर हथियार। ईरान ने बना लिया एटम बम, क्या कर पाएगा अमेरिकी बम? ये सिलसिला जाग्रोस है, यानी ईरान की सबसे बड़ी जाग्रोस पर्वतमाला। जाग्रोस की सबसे ऊंची चोटी 13,780 फुट ऊंची है। इसी सिलसिला जाग्रोस की किसी पहाड़ी चोटी के नीचे ईरान के तकरीबन तैयार एटम बम रखे हैं। ईरान की एटमी सुरंगों के अंदर एटम बम की खबर ने अमेरिका से लेकर इजराइल तक को परेशान कर दिया है। इजराइल ने ईरान के एटम बम और न्यूक्लियर सुरंगों को तबाह करने का नया ऑपरेशन लॉन्च किया है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका ने भी ईरान की सिलसिला जाग्रोस पहाड़ियों के नीचे जमीन से सैकड़ों मीटर की गहराई में बनी ईरानी सुरंगों को तबाह करने का सीक्रेट मिशन एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका ने एक ऐसा सीक्रेट बम पहली बार निकाला है जो पहाड़ियों को फोड़कर जमीन में धंसकर और गहरी से गहरी सुरंग तक जाकर सब कुछ समाप्त कर सकता है। लेकिन इन सबसे बेपरवाह ईरान ने अमेरिका से लेकर इजराइल तक को एक और बहुत बड़ा सदमा दे दिया है। ईरान ने अपनी मिसाइल सुरंगों में से गाजे बाजे के साथ अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और दाग दिया। 25 मई 2023 दोपहर 2:35 तेहरान, ईरान। यह अमेरिका और इजराइल को ईरान का धमाकेदार जवाब है। ईरान ने वो मिसाइल लॉन्च कर दी जो उसकी न्यूक्लियर सुरंगों की आसमानी स्ट्राइक से भी हिफाजत करेगी और ईरान के 2000 किलोमीटर दूर तक के ईरानी और अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए खौफ का दूसरा नाम भी बन जाएगी। ईरान ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और इजराइल के बेस तक पहुंचने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल दागते ही ईरान ने ताल ठोककर यह भी कह दिया कि वो ना तो अमेरिका के दबाव में आने वाला है, न यूरोप के और न ही दुश्मन नंबर 1 इजराइल के। ईरान अब मिसाइल भी बनाएगा और एटम बम भी। दुश्मनों में दम हो तो रोकने की कोशिश करके देख लें। ईरान ने अपने एटम बम की टेस्टिंग से पहले उस मिसाइल की टेस्टिंग की है जिस पर सवार होकर एटम बम अमेरिकी मिलिट्री बेस और इजराइल तक दागे जाने की विध्वंसक योजना है। ईरान की यह नई मिसाइल ईरान के न्यूक प्रोग्राम का ही हिस्सा है। ईरान के रक्षा मंत्री ने इशारों में इसका ऐलान कर दिया है। सुना आपने, ईरान के रक्षा मंत्री मोहम्मद रेजा आश्तियानी ने ईरान की नई मिसाइल के सामने खड़े होकर कहा कि इसमें एक ऐसा वॉरहेड लगाया जा सकता है जिसकी विस्फोटक शक्ति अपार होगी। दुनिया जानती है कि अपार विस्फोटक शक्ति वाला एक ही वॉरहेड होता है और उसका नाम है एटम बम। दुनिया ये भी जानती है कि ईरान ने कई सालों से एटम बम बनाने के लिए दिन रात एक कर रखा है। ईरान की नई मिसाइल का पूरा नाम खुर्रम शहर 4 रखा गया है।
खुर्रम शहर ईरान में एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर में सन 1980 में ईरान इराक युद्ध के दौरान भयानक जंग लड़ी गई थी। इस मिसाइल का दूसरा नाम खैबर रखा गया है। 7वीं सदी में मुसलमानों ने जब यहूदी किले पर जीत हासिल की थी, तब खैबर उनका युद्ध घोष था। मिसाइल के नाम से ही साफ है कि इसके टारगेट पर कौन होगा। ईरान ने यह मिसाइल इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाई है। अब ईरान की नई खैबर मिसाइल की ताकत जान लीजिए। ईरान ने दावा किया है कि खैबर मिसाइल 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। इतने विस्फोटक के साथ ईरान की खैबर मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को बिल्कुल सटीक हिट कर सकती है। मई को ईरान ने 2000 किलोमीटर दूर अमेरिकी बेस और इजराइल तक मार करने वाली मिसाइल को लॉन्च किया। 4 दिन पहले न्यूज एजेंसी एपी को मिली कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से यह जानकारी भी सामने आई कि ईरान जाग्रोस पर्वत की एक चोटी के पास नई न्यूक्लियर साइट बना रहा है। अब इस सैटेलाइट इमेज को ध्यान से देखिए। इसमें ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। उसके बिल्कुल पास जाग्रोस की पहाड़ियों के एकदम नजदीक नया कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ नतांज के यूरेनियम एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स की सैटेलाइट इमेज देखिए। 2015 में अमेरिका ने जब ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की थी, तभी से यहाँ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। 2018 में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर ट्रीटी खत्म हो गई थी, लेकिन ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट का काम नहीं रोका। आज ईरान के पास इतना वेपन ग्रेड यूरेनियम है कि वो जब चाहे एटमी धमाका कर सकता है। अब नया खुलासा ये हुआ है कि यूरेनियम एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स के पास जो नया कंस्ट्रक्शन है, वहां और जाग्रोस की पहाड़ियों के नीचे सुरंगों में ईरान ने एटम बम बनाने के लिए संवर्धित यूरेनियम छिपा रखा है। परमाणु बम एकदम शुद्ध यूरेनियम से बनता है। यूनाइटेड नेशंस की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यह दावा किया है कि ईरान ने अपने यूरेनियम को बहुत एनरिच कर लिया है। पिछले कई सालों से परमाणु बम बनाने के लिए लगातार ईरान कोशिश कर रहा है। ईरान ने इसके दौरान अपने यूरेनियम को बहुत ज्यादा एनरिच किया है और शुद्धता के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका है। यानी अब बहुत करीब है ईरान कभी भी एटम बम बनाने के लिए। यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के अनुसार ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी में बम ग्रेड लेवल के संवर्धित यूरेनियम के कण पाए गए हैं। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। 22 जनवरी 2023 तक ईरान 83.7% संवर्धित यूरेनियम हासिल कर चुका था। यानी अब तक ईरान के पास 90% एनरिच यूरेनियम का जखीरा हो चुका होगा। ईरान ने ये एनरिच यूरेनियम जाग्रोस की पहाड़ियों के नीचे जमीन की गहराई में किसी सीक्रेट टनल में छुपा रखा है, जिससे इजराइल या अमेरिका की एयर स्ट्राइक में उसे नुकसान न पहुंच सके। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी ने ऑपरेशन एटम बम शुरू कर दिया है। इजराइल वो देश है जिसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मोसाद और इजरायली सेना ने जमीन के नीचे सुरंगों में छिपे एनरिच यूरेनियम और एटम बम बनाने के सामान को समाप्त करने के लिए मिशन लॉन्च कर दिया है। ईरान से आ रही एटम बम बनाने की खुफिया खबरों ने इजराइल में खलबली मचा दी है। आपने इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बयान सुन लिया, इजराइल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऐलान भी सुन लिया। अब इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से भी सुन लीजिए कैसे यहूदियों के एकमात्र देश ने ईरान के एटम बम को नेस्त नाबूद करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ईरान के बारे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट बेहद सीरियस डेवलपमेंट की ओर से इशारा कर रही है और एटम बम के इस सीरियस थ्रेट को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पहली बार अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। ईरान के एटम बम को इजराइल तक ले जाने वाली मिसाइल दागी जा चुकी है। ईरान एटमी धमाके के भी एकदम करीब है। इजराइल ने भी ईरान के न्यूक्लियर बेस को नेस्तनाबूद करने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। लेकिन इस बार मोसाद और इजरायली फोर्स का ऑपरेशन आसान नहीं होगा। ईरान ने जमीन के बहुत नीचे जाकर न्यूक्लियर बेस बनाया है, जिसे तबाह करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन पेंटागन ने अपना वो हथियार निकाल लिया है जो इस नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA का दावा है कि अब ईरान के पास एक नहीं बल्कि 70 एटम बम बनाने लायक इनरिच यूरेनियम है। ईरान के पास पाकिस्तान के ब्लैक मार्केट से पहुंची एटम बम बनाने की टेक्नोलॉजी भी है और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट लंबे वक्त से जमीन के नीचे बनी सीक्रेट सुरंगों में एटम बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार ईरान की जिस न्यूक्लियर साइट का पता चला है वो एक पहाड़ी के नीचे जमीन के काफी अंदर है। इतनी गहराई में यहाँ तक आसमान से गिराए गए किसी भी बम का असर नहीं होगा। लेकिन अमेरिका ने ईरान की इस नई न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए एक सीक्रेट हथियार अपने सरप्राइज वेपन डिपो से निकाल लिया है। अमेरिका के सीक्रेट हथियार का नाम है GBU-57 बम। पेंटागन इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहता है। GBU-57 बम को अंडरग्राउंड बंकरों को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी सेना का अंतिम हथियार माना जाता है। ईरान करीब 22 साल से एटमी ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश, इजराइल और अरब वर्ल्ड को लगता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए तो इससे दुनिया को खतरा पैदा हो जाएगा। 2000 के दशक में ईरान ने गहरी सुरंगें बनाकर एटम बम बनाने की कोशिश शुरू की तो अमेरिका ने जमीन के अंदर 60 मीटर तक गहरे बंकरों को भी तबाह कर देने की ताकत वाला मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर GBU-57 बम बनाया था। लेकिन आज तक अमेरिका ने अपने इस बम का इस्तेमाल नहीं किया। पहली बार अमेरिका के सबसे बड़े बंकर बस्टर बम की तस्वीर सामने आई। अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से तस्वीरें शेयर की गई जिसमें बस्टर बम एक बड़ी क्रेन के जरिए कहीं ले जाया जा रहा है। जिस बस्टर बम की तस्वीरें पहली दफा दुनिया के सामने आई हैं, उसकी मारक क्षमता पहले तैयार किए गए बस्टर बम से कहीं ज्यादा है। इससे पहले अमेरिका GBU-28 और GBU-37 बना चुका है, लेकिन ईरान ने बड़ी होशियारी से अपनी न्यूक्लियर साइट को जमीन के इतने नीचे बनाना शुरू कर दिया जिससे पुराने बस्टर बम वहां तक असर नहीं कर पाते। यही वजह रही कि अमेरिका GBU-57 बस्टर बम लेकर आ गया जो पताल में बने बंकर को भी तबाह करने का दम रखता है। ईरान जमीन के नीचे 80 से 100 मीटर पर एटमी बंकर बना रहा है जिससे किसी भी तरह के हमले से बचा जा सके। लेकिन अमेरिका ने बस्टर बम बनाकर ईरान की टेंशन बढ़ा दी क्योंकि GBU-57 60 से 100 मीटर गहराई तक हमला कर सकता है। इतनी गहराई पर जाकर बंकर को तहस नहस कर सकता है। बस्टर बम का अटैक इतना जबरदस्त होगा कि बंकर में मौजूद हर चीज तबाह हो जाएगी। GBU-57 बम बिना फटे जमीन की गहराई में जाता है और फिर टारगेट पर जाकर फट जाता है। इस बम का वजन करीब 14,000 किलो है और ये करीब 20 फीट लंबा है। इसे दुनिया का सबसे वजनी बम कहा जा रहा है। अब सोचिए, जब इतना विशाल बम फटेगा तो तबाही कितनी भयंकर होगी। अमेरिका का ये बंकर बस्टर बम इतना भारी भरकम है कि अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर ही इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इस बम को दाग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।